वेलकम टू सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, द कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो अंग्रेज़ हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बड़ी बंगाल को जीतने के लिए, बंगाल पे अपना राज स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो 1700 में जिस टाइम पे औरंगज़ेब का रूल था इंडिया के ऊपर, मुर्शिद कुली खान को दीवान बना दिया गया बंगाल का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ा राज्य था औरंगज़ेब का, तो वो सारा नहीं संभाल पाएगा, तो उसने छोटे छोटे एरियाज़ के नवाब्स और निज़ाम थे, उनको डिवाइड कर रखा था कि आप उन जगहों को संभालो। इस तरह से मुर्शिद कुली खान के पास बंगाल था। लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई, तो मुर्शिद कुली खान ने ढाका जो कि बांग्लादेश में है, उस अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी मुर्शिदाबाद। मतलब यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, जो बंगाल है वो सिर्फ आज का वेस्ट बंगाल नहीं है, ये बांग्लादेश भी उस टाइम पे इंडिया में था, तो वो बांग्लादेश भी मुर्शिद कुली खान के अंडर में था। तो ढाका कैपिटल थी, उसने ढाका से मुर्शिदाबाद में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। वेस्ट बंगाल में है मुर्शिदाबाद, और ढाका आज के टाइम में बांग्लादेश में है। उसको उड़ीसा की भी दीवानी मिल गई, लेकिन वो 1727 में मर गया। उसका दामाद सन इन लॉ सजाउद्दीन, ठीक है, उसको अब सूबेदार अपॉइंट कर दिया गया बंगाल का, उड़ीसा का, और 1733 में बिहार का भी। यानी आप ये देखो कि कितनी बड़ी प्रोविंस हो गई, इसमें पूरा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तो ये बहुत बड़ी प्रोविंस जो है वो इनके अंडर में थी। लेकिन सजाउद्दीन भी 1739 में मारा गया। उसके बाद उसका बेटा सरफरोज़ खान, उसको चार्ज मिला। तो सरफरोज़ खान का डिप्टी गवर्नर था बिहार का अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान उस सूबेदार था, डिप्टी सूबेदार था बिहार का। उसने बगावत कर दी और उसने सरफरोज़ खान को मार दिया 1740 में। तो जो सरफरोज़ खान है, आप देखो कि 1739 में तो वो दीवान बना था और 1740 में मारा गया, तो वो सिर्फ 1 साल ही बंगाल के ऊपर राज कर पाया। तो अलीवर्दी खान क्या हुआ, नवाब बन गया सरफरोज़ खान को मार के। बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का बहुत बड़ी प्रोविंस थी। लेकिन क्या हुआ, उसके नवाब बनने के बाद मराठास जो है ना कंटिन्यूस अटैक कर रहे थे अलीवर्दी खान पर। ठीक है, जिसे अलीवर्दी खान झेल नहीं पा रहा था, तो फिर उसने उनके आगे एक तरह से घुटने टेक दिए, या उनकी बात मान ली, या कुछ शर्तों से बात मान ली। तो एक ट्रीटी साइन की गई 1751 में। इस ट्रीटी में क्या था कि अलीवर्दी खान मान गया कि आपको कुछ एनुअली रुपीज़ दिए जाएंगे, 12 लाख रुपए एनुअली दिए जाएंगे, और जो रेवेन्यू आएगा यानी जो टैक्स मिलेगा उड़ीसा से, वो भी मराठास अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मराठास के साथ उसकी संधि हो गई। अलीवर्दी खान 1756 में मर गया। ठीक है, क्योंकि 80 साल की उम्र में वो उसकी डेथ हो गई। मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला, जो कि उसका ग्रैंडसन था, ग्रैंडसन मतलब उसका नवासा था, उसकी बेटी का बेटा, उसने गद्दी संभाली, वो नवाब बन गया आगे बंगाल का। तो सिराजुद्दौला खान के नवाब बनने के बाद 1756 में सिराजुद्दौला खान नवाब बना, और 1757 में ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, तो ये बैटल आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों की वजह से ही हुआ था। तो क्योंकि सिराजुद्दौला को जिस तरह से वो लोग ट्रेड करते थे, जिस तरह से वो लोग यहाँ पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे थे, उसका विरोध किया सिराजुद्दौला ने, और इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, यानी कि उसके नवाब बनने के कुछ टाइम बाद ही बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में लड़ा गया। ठीक है, तो 1770 कहानी शुरू होती है 1717 से, जब मुग़ल एम्पर फर्रुखशाह गद्दी पे था, तो उसने एक रॉयल फरमान इशू किया। फरमान मतलब फरमान, एक फरमान जारी किया ब्रिटिश कंपनी को कि आप जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे गुड्स का, उसमें आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और राइट टू इशू दस्तक, यानी दस्तक क्या होते हैं, वो भी एक तरह का परमिट होता है कि आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है जब आप गुड्स यहाँ से वहाँ ले जाते हो। यानी कि सामान जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो आप सामान का, तो उसमें आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो
फरमान था ये सिर्फ कंपनी के लिए था, कंपनी के सर्वेंट्स के लिए नहीं था। सर्वेंट्स को अलाउड तो था ट्रेड करना, लेकिन उन्हें ये अलाउड नहीं था कि वो टैक्स पे ना करें, लेकिन वो इस फरमान का मिसयूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो जितने भी नवाब थे अब तक, जैसे हमने पढ़े थे अभी, मुर्शिद कुली खान से लेके अलीवर्दी खान तक, सबको इस चीज़ से ऑब्जेक्शन था, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रूलर्स नहीं थे, तो ये इस चीज़ का कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ ऑब्जेक्ट करके ही रह गए, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए इस चीज़ पर। लेकिन ये चीज़ सामने आई है, इस चीज़ के लड़ा सिराजुद्दौला, जो कि 1756 में गद्दी पे बैठा। ठीक है, तो उसने बोला यूरोपियंस को कि आपको सिर्फ यहाँ पे मर्चेंट्स बन के रहना है, मास्टर्स नहीं बनना है। ठीक है, उस टाइम पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ट्रेड कर रहे थे, दोनों अपने जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रखे थे, दोनों ने उनको फोर्टिफाई कर रखा था। फोर्टिफाई मतलब किलाबंदी कर रखी थी, ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी थी। तो सिराजुद्दौला ने दोनों को एक अल्टीमेटम दे दिया या रिमाइंडर दे दिया कि आप अपने जो ये फोर्टिफिकेशंस जो आपने कर रखे हैं इनको गिराओ, आपस में लड़ना बंद करो और हमारे देश में एज ए मर्चेंट बन के रहो। लेकिन इस बात को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो मान गई, ठीक है, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया। तो जब सिराजुद्दौला ने ऑर्डर पास किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अपनी ये किलेबंदी ख़त्म करो, इनको गिराओ और प्रॉपर मर्चेंट्स की तरह हमारे देश में रहो, तो इस बात को फ्रेंच तो मान गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये ऑर्डर मानने से मना कर दिया। तो सिराजुद्दीन ने जो एक फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में ब्रिटिशर्स की, उसको कैप्चर कर लिया, उस पर हमला कर दिया और उसे कैप्चर कर लिया। तो काफ़ी सारे जो इंग्लिश पीपल थे उसमें से भाग गए। 146 इंग्लिश लोगों को बंदी बना लिया गया और उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। तो नेक्स्ट डे जब कमरा खोला गया 20 जून 1756 में, तो क्या देखते हैं कि उसमें से 123 लोग मर गए और सिर्फ 23 लोग ही बचे जिंदा। तो इस ट्रेजेडी को ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया गया। ठीक है, तो उधर जब जो रॉबर्ट क्लाइव है, जो सेनापति था ब्रिटिशर्स का, जो चेन्नई में था, उसने अपनी फोर्सेस भेज दी बंगाल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जब सिराजुद्दौला ने इनके फोर्ट के ऊपर हमला कर दिया तो एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने चेन्नई से अपनी फोर्सेस भेज दी और मीर जाफ़र, जो कि कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, ठीक है, उसके साथ मिलकर एक साजिश रचाई। उसको बोला कि अगर तुम हमारी हेल्प करते हो तो तुम्हें हम बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र जो है वो बहुत बड़ा गद्दार साबित हुआ, जिसकी वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने पैर जमा पाई बंगाल में और उसने गद्दारी करी सिराजुद्दौला के साथ में। रॉबर्ट क्लाइव की आर्मीज़ आई लड़ने के लिए। उन्होंने जब हमला किया तो मीर जाफ़र ने अपनी आर्मीज़ नहीं भेजी और बाकी के जो सोल्जर्स थे फील्ड में वो भाग खड़े हुए, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी बहुत बड़ी थी। नवाब जो है सिराजुद्दौला वो मारा गया और एज ए प्रॉमिस जो क्लाइव ने किया था मीर जाफ़र से, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो बैटल ऑफ प्लासी, इस युद्ध के बाद जीत हुई ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडियन कंपनी की, और उन्हें बहुत सारे फ़ायदे हुए। मीर जाफ़र को नवाब बनाने के बाद उन्हें फ्री ट्रेड करने का राइट मिल गया। 24 परगनास, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कलकत्ता में, उसकी ज़मींदारी मिल गई। विलियम फोर्ट पर जो हमला किया गया उसमें इतने सारे इंग्लिश लोग मारे गए, उसका कंपनसेशन उनको मिला और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री फर्स्ट मिंट ओपन की 1757 में। मतलब पहली फैक्ट्री मीन्स सिक्के छापने की, अपनी करेंसी छापने की फैक्ट्रीज उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली कलकत्ता में। लेकिन उनका स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी उनको कंप्लीट मास्टरी नहीं मिली थी बंगाल के ऊपर। तो अभी एक और युद्ध हुआ जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं, जो कि 1764 में हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।